हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर। तो बच्चा, कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर होता है वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे आते हैं। ठीक है, तो अब हमें अगर चेक करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो कंडीशन क्या होती है? आप दो चीजों को प्लस करो। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट को प्लस करो और वो तीसरी के बराबर आनी चाहिए। अब वो दो लाइन सेगमेंट कोई सी भी हो सकती है। हो सकता है AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC हो, या AB प्लस AC इज इक्वल्स टू BC हो, और थर्ड कंडीशन इज BC प्लस AC इज इक्वल्स टू AB। तो इन तीन इक्वेशन में से कोई सी भी वो चीज हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में ना मैं इंट्रोडक्शन में मैंने समझा रखा है, इस चैप्टर की पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। आप पहले वहीं से जाके देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पहले मेरी वो वीडियोस देख लीजिए, फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अब हमें निकालना है क्या निकालना है? AB, राइट? AB निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप मुझे जल्दी से बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 क्या है, x2 क्या है? तो बेटा, a के साथ जो ये 1 आ रहा है ना, ये आपका x1 है, और जो उसके साइड वाला है वो आपका y1 होता है। सो बेसिकली x1 के साथ हमेशा क्या होगा? y1। नेक्स्ट है आपका x2 है आपका 2 एंड y2 है आपका 3। तो आप सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, राइट? तो क्या लिखेंगे आप? x2 कितना है आपका? 2 माइनस x1 है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब 2 में से 1 गए, कितना बचा? 1 का स्क्वायर एंड 5 माइनस 3 इज -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, तो क्या आया? 1 प्लस 4 इज अंडर रूट 5। तो AB जो आई है हमारी बेटा, कितनी आई है? अंडर रूट 5। नेक्स्ट चीज हमें निकालनी है, हमने AB निकाल ली है। नेक्स्ट हमें निकालना है BC, तो हम BC निकालते हैं। वेट अ सेकेंड। सो BC का फॉर्मूला अगेन वही है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप x1 x2 चेंज कर दीजिए। क्योंकि B और C की बात हो रही है तो बस हम यही देखेंगे। तो x1 कितना हो गया आपका? 2, और x2 कितना हो गया? -2। y1 कितना हो गया? 3। जो x1 के साथ होता है उसी के साइड क्या होता है? y1 होता है। एंड y2 कितना हो गया बेटा आपका? -11। जल्दी से पुट कर दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट? तो 2 -2 और -2 -4 का स्क्वायर एंड -11 और -3 इज -14 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 4 4 जो 16 एंड ये कितना आएगा? 196। जब आप इसे प्लस करेंगे आएगा 12 का 1 कैरी 10 11 212। तो हमारे पास AB आ चुकी है, BC आ चुकी है। अब क्या रह बचा है हमारा? हमारा सिर्फ और सिर्फ बचा है AC। तो हम AC के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स जल्दी से लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा आपके 1,5, ओके, 1,5 एंड C के कोऑर्डिनेट्स है आपके -2 -11, -2 -11। तो जल्दी से AC में फॉर्मूला लगाइए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाएंगे फिर आप इसे सॉल्व कर दीजिए। -11 और -5 इज -16, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है आपका? प्लस होता है। तो 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 एंड 16 का स्क्वायर इज 256। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 9 15 का 1 कैरी 265। तो हमारे पास अब तीनों चीजें आ चुकी हैं। AB आया था अंडर रूट 5, राइट? BC आपका आया था, 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। BC आया था आपका 212
ओके, अंडर रूट 212 एंड AC आपका आया था 265, राइट? या सो अब ये तीनों चीजें आ चुकी हैं। अब आपको दिख रहा है कि डेफिनेटली ये दोनों छोटे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। अब AB कितना है, अंडर रूट 5, BC कितना है 212 एंड AC कितना है अंडर रूट 265। तो जब आप इन दोनों को एलसीएम दोगे, देखो आप रूट 5 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो किसको निकालोगे आप, सिर्फ 212। तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, कितना आएगा 106 अगेन 253, तो ये आएगा 2 रूट 53 और 265 अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है रूट 5। तो कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये 265 बनेगा अंडर रूट में इन दोनों को जोड़ के, नहीं बनेगा ना, तो डेफिनेटली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों इसके बराबर नहीं है, जिसकी वजह से ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। समझ आया आपको? ओके, so student, exercise 7.1 again, question number 7 is very very important question, definitely आता है पेपर में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताओ विच इज इक्विडिस्टेंट। बेटा ये की टर्म है, आपको लर्न करना है। एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है, तो यानी कि एक्स कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वाई क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, अभी कह रहा है कि पॉइंट जो है वो कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो डेफिनेटली अगर देखी जाए इस कंडीशन में तो एक्स कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वाई क्या होता है, 0 होता है। तो वही है कि जो पॉइंट्स है वो एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है। कितना, एक है 2 -5 और दूसरा कितना है -2 और 9। तो बेटा आप क्या करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन में आप हमेशा इसी तरीके से डायग्राम बनाओगे जहां पर भी इक्विडिस्टेंट वर्ड लिखा हुआ होगा। अब आप जल्दी से इसका नाम दे दो ए, बी और सी, और हमने लिखा कि अगर ये दोनों इक्विडिस्टेंट है तो यानी कि दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों की दूरी इक्वल होगी। अब हम लिखेंगे इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला, जल्दी से बताओ क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जरूर लिखना है बेटा, आधा नंबर तो इसी का ही होता है। अब हमें पता है कि रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब दोनों तरफ रूट होंगे ना, आप कैंसिल कर दीजिएगा। अब आप ले लो इसमें x1 और x2, तो अगर आपका 1 सेकेंड, ये जो है ये आपका x1, 1 सेकेंड, ओके। सो बेटा अगर आपका ये x1 है और ये क्या है y1, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका x2 और y2। तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मूले में लिखो सिर्फ 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, राइट। अब इधर क्या आएगा, अगर ये x1 y1 है तो ये क्या होगा, x2 और y2। तो हम लिखेंगे दैट -2 माइनस x का होल स्क्वायर एंड 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में देखो, इसमें 1 सेकेंड, इसमें और इसमें लगेगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। आइडेंटिटी आपने 8th क्लास में भी पढ़ी थी, ये वाली क्या थी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। जल्दी से बताओ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और a माइनस b का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बेसिकली बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूला इज सेम। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, या सो अगर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है -a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सेम ही फॉर्मूला लगता है। अब हम जल्दी से ये डिजिट उतार लेते हैं यहाँ पर और फिर सॉल्व कर देते हैं। डिजिट है -2 माइनस x का होल स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि -5 - 0 क्या होता है, अगेन -5 ही होता है, तो हम लिख लेंगे दैट -5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका दैट -2 माइनस x का होल स्क्वायर, वेट अ सेकेंड, इसको हम लिखते हैं, एंड उसके साथ क्या है 9 - 0 का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 में से 0 गए अल्टीमेटली 9 आता है।
अब हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको खोल देते हैं। अब मुझे बताओ a माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो है वो इस तरीके को शो कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली, फर्स्ट वाली। तो आप लिख लीजिए इसको, दैट a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी कितना है बेटा, x है, और प्लस b का स्क्वायर। तो ये जो है आपका खुल चुका है किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका 5 का स्क्वायर, तो वो होता है आपका 25। अब इक्वल टू में क्या है अगेन, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बेटा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर माइनस नहीं था, तो आप इसे रब कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप रब करेंगे तो इसमें ना माइनस यहाँ आएगा, इधर क्या आएगा, माइनस। अदरवाइज इज सेम, बाकी सारा सेम रहेगा। ओके ओके, तो हमने ये लिख लिया। नाउ इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप लिखोगे दैट व्हाट, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। देन 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अब इसको जल्दी से खोल लीजिए, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। इधर क्या हुआ, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब मुझे जल्दी से बताइए कौन कौन सी चीजें कट रही हैं। जब दोनों तरफ सेम हो, साइन भी सेम हो, तो दोनों डिजिट कट जाती है। जैसे यहाँ पर भी 4 है, इधर भी 4 है, दोनों प्लस के कट जाएंगे। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा। अब इधर क्या है, माइनस 4x और इधर 4x है, तो आप क्या करोगे, आप 4x को एक तरफ ले लो, तो ये जो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, राइट। और 25 के पास जब 81 जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 81 में से 25 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा माइनस का 56। माइनस क्यों आया, क्योंकि 81 बड़ा है और उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए माइनस आया। अब 4x और 4x कितना होता है बच्चा, वो होते हैं आपके 8x। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 8 है वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, राइट। और जब आप इसे कट करोगे तो आपका आंसर आएगा -7, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ओके, सो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालो फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। तो एक लाइन है इस तरीके से बेटा, ठीक है, लाइन सेगमेंट हम बोलेंगे इसे। तो क्या है, 2, -3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और 10y, और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 10 यूनिट्स। हमें क्वेश्चन ये कह रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है, y निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। जल्दी से बताओ क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, मेरे साथ रिवाइज करो, तभी आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ओके, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और क्या है, 10 यूनिट्स। तो अब क्या हुआ कि हमने एकदम से जल्दी से हमने इसकी डिजिट्स रखी। अब x1 क्या था, ये, और y1 ये, x2 ये था और y2 ये था। जल्दी से रख दीजिए, क्या आएगा, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3 का होल स्क्वायर। बेटा ये तो रूल का माइनस है और ये उस डिजिट के साथ खुद का है, तो इस तरीके से ब्रैकेट में दिखाया जाएगा। देन 10। अब मुझे एक चीज मैं आपको बताती हूँ, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर अंडर रूट है किसी चीज पे और यहाँ लिखा है 5, इसका रूट हटेगा बेटा और इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, समझ आया। तो हम क्या करेंगे, इसका रूट हटाएंगे और इस पे स्क्वायर चढ़ाएंगे। अब क्या आएगा, 10 में से 2 गए, 8 का स्क्वायर, और ये क्या है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। बेटा जिस तरीके से मैं करा रही हूँ, अगर आप उस तरीके से करते हैं तो आपका जो टाइम है वो सेव होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से लिख लेती हूँ, 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड देन 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 8 का स्क्वायर 64, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 64 में से, सॉरी 100 में से ये जो 64 है इधर आके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा। इधर कितना है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब माइनस करेंगे, कितना आएगा, 36 y प्लस 3। अब मुझे बताओ जब इसका स्क्वायर हटेगा, अभी हमने समझा कि जब अंडर रूट होता है और अंडर रूट हटता है तो इधर स्क्वायर चढ़ जाता है, राइट, यही हमने समझा। जब इधर स्क्वायर होगा तो इसका क्या होगा बेटा, तो इस पे चढ़ जाएगा स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो मतलब अपोजिट केस है, तो हमने क्या करा, इसका स्क्वायर हटाया बेटा, ये वाला स्क्वायर हटाया, और
क्या करा हमने, इस पे अंडर रूट चढ़ा दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, जब 36 को हम बाहर निकालेंगे, कैसे बाहर निकालते हैं, 6 के टेबल में 6 पे आता है, तो 2 डिजिट में से एक डिजिट बाहर आ गई। और जब भी अंडर रूट में से बाहर निकलेगा बेटा तो प्लस माइनस का साइन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि 36 की दो वैल्यू बाहर निकली है, एक तो +6 और एक -6। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आप ले लोगे एक बार कि मैं ले रहा हूं प्लस का 6, राइट, और एक में आप लिख दोगे कि मैं ले रहा हूं माइनस का 6। अब आप जल्दी से सॉल्व करो, तो ये जो 3 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस, y की वैल्यू आ गई 3, और जब ये जो 3 है इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और आया कितना, 9। तो आपकी y की दो वैल्यू आई, एक तो आई 3 और एक आई -9, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज अगेन 7.1। अगेन देखो बेटा, ये क्या कह रहा है, Q इज इक्विडिस्टेंट, राइट, की टर्म आ गई ना हमारी, फ्रॉम P एंड R। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, किस किस का, QR और PR के बीच में। तो अगेन मैंने बताया था कि मैं किस तरीके से फॉर्मूला, अगर मेरा लिखा हुआ होगा इक्विडिस्टेंट, तो मैं किस तरीके से इसका ड्राइंग बना लूंगी। मैंने ड्राइंग पहले ही बना ली है। अब हम सीधा क्या निकालेंगे, हमें पता है दैट PQ जो है वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। या अगर मैं लिखूं इसको ठीक से तो मैं लिख सकती हूँ दैट QP इज इक्वल टू QR। अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी से बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट, अंडर रूट में आएगा ये। सिमिलरली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना हमने लिख लिया। अब हम सीधा फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं। अब मुझे ये बता दो आपकी x1 क्या है, ये मेरा x1 और y1 है, और ये मेरा x2 और y2 है, ये मेरा x2 और y2। तो हम फॉर्मूले में रखना शुरू करते हैं, x2 यानी कि 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। रूट से रूट क्या होगा बेटा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 0 गए, अगेन 5 का स्क्वायर, राइट, 3 -3 और -1 कितना होता है, -4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, एंड इधर क्या आएगा 5, 6 माइनस 1 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, हमने इसको खोल दिया, ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि दोनों तरफ क्या साइन सेम है किसी डिजिट का, और डिजिट भी सेम है, हाँ ऐसा केस है। कौन सा है वो, 25 तो हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या आएगा, x स्क्वायर किसके इक्वल है, 16 के, राइट। तो जब x स्क्वायर बेटा 16 के इक्वल है तो इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा, अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया। अब क्या आएगा, प्लस माइनस 4, x की वैल्यू आ चुकी है। अब यानी कि हमें x निकालना तो हमने इतना क्वेश्चन तो बेटा कर दिया आपका। अब हमें ये चीज और निकालनी है, QR और PR, ठीक है, 1 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम x को रब करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सेकेंड, ओके, तो मैं अगेन लिख देती हूँ, यहाँ पर हमारी वैल्यू आई है 4 और वो भी प्लस माइनस, ठीक है। तो r के अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखें तो क्या आ रहा है, +-4 और 6, मैंने साफ सा लिख दिया इधर, ओके। तो आप इसको मत देखिएगा, इसको नहीं देखना, इसको देख लो, ओके। तो अब आप क्या करोगे, नाउ यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड QR एंड PR, राइट। वेट अ सेकंड, आप QR फाइंड करो सबसे पहले, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो जल्दी से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा आपने दोनों ही वैल्यू लेनी है, ये जो 4 आया ना, प्लस भी लेना है और माइनस भी लेना है। तो अगर आपका ये x1 और y1 है, ये क्या हो जाएगा, x2 और y2। जल्दी से डिजिट रखो, एक बार मैं प्लस ले लेती हूँ सबसे पहले, +4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 0 इज 4, 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इज 5 का स्क्वायर, कितना आएगा आपका, 16 प्लस 25, 41। तो हमारा QR क्या है, एक वैल्यू तो आई हमारी 41। अगेन हम सॉल्व करते हैं इसको, 1 सेकेंड,
तो क्यू आर में अब हमने जो लेना है, मैं x1 x2 लिख लेती हूँ एक बार यहाँ पर। x1 आपका है, x1 है आपका 0 और y1 1, सो 0 1 एंड x2 और y2 कितना है, x2 है आपका -4 और y2 है आपका बेटा 6, राइट। तो ये चीज हमने यहाँ रख ली। अब हम सीधा फॉर्मूले में पुट करते हैं। क्या लिखेंगे हम, -4 -0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर, तो ये आएगा -4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अगेन वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है √41। अब हमें निकालना है पी आर। तो पी आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी और आर, अगेन हमें दो वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर x1 x2 y1 और y2 लिख देती हूँ। ओके, सो पी आर की अगर हम बात करें तो x1 और x2 है आपका, ये आपका होगा 1 सेकेंड, ये होगा आपका 5 और -3, क्या होगा आपका 5 और -3। ओके, नेक्स्ट क्या है, 1 सेकेंड, -3 इधर आएगा क्योंकि y1 है ना ये आपका। नेक्स्ट अगर हम देखिए पी आर की बात करें तो वो आ रहा था +4 और 6। अब जल्दी से आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, x2 -x1, तो एक बार मैंने प्लस का ले लिया और एक बार मैंने ले लिया माइनस का, ये -3 है, राइट। तो मैंने बताया ब्रैकेट में आएगा, तो ये क्या आएगा -1 का स्क्वायर एंड इधर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 9 का स्क्वायर, तो 1 + 81 कितना आया 82। अब हम लेंगे एक बार जो आर है, 4 जो आ रहा था वो माइनस का ले लेते हैं। माइनस का लेके जब हमने सॉल्व करा, -4 का स्क्वायर -5 6 प्लस 1 सेकेंड, अगेन यहाँ क्या आएगा, ऊपर वाली डिजिट सेम ही आएगी ना, तो मैं सेम ही ले लेती हूँ। ओके, क्या आएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा -9, 1 सेकेंड ढंग से बना लेते हैं। ये आएगा -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो कितना है 9 और 9 81 प्लस 81, ये आएगा आपका 162। तो ये हमारी साइड जो है डिजिट्स निकल चुकी हैं और क्वेश्चन हो चुका है। ओके, सो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि रिलेशनशिप बताओ बिटवीन x एंड y सच दैट x और y जो है वो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। तो अगेन मैंने वैसे ही डायग्राम बना लिया जो कि मैंने आपको बता रखा है कि इक्विडिस्टेंट में जैसा बनाना है। तो अब मैं इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है, ए बी जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे ए सी है। जल्दी से मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी, लगा दिया। नाउ अब क्या, अब मुझे ये बताइए आप कि रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब x2 कितना है, अगेन ये x2 होता है, ये y2, ये x1 y1। अभी हम इन दोनों में लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ए बी के जो है x2 वो है 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर। और अगर मैं AC की बात करूं तो AC में मुझे बताओ जल्दी से, तो ये आपका x2 और y2 है। ओके, तो हम लिखेंगे दैट -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y। अब मुझे पता है, मैंने आपको आइडेंटिटी बता रखी है कि किस तरीके से खुलेगा, तो मैं डायरेक्टली खोल देती हूँ। 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर, राइट। तो ये खुल गया। अब 6 - y का स्क्वायर क्या होगा, प्लस लगाओ, ये होगा आपका a का स्क्वायर -2 × a × b प्लस b का स्क्वायर। जब ये आपके दोनों जनी चीजें हो जाएंगी, नाउ देन व्हाट यू हैव टू डू, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। कितना आएगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर विच इज 9, b का स्क्वायर माइनस नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 × a × b, क्योंकि जब भी माइनस होता है तो हमेशा प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी दोनों तरफ,
जब दोनों तरफ प्लस माइनस है तो ऑलवेज प्लस वाली आइडेंटिटी। देन प्लस एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ क्या था, एक मिसिंग हो गई, यहाँ पर आएगा वाई। इसमें बताओ, इधर आएगा आपका 16a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस या प्लस a का b का स्क्वायर। अब आप इन सबको सॉल्व करो। 9, देखो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, पहले आएगा 9, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये क्या आएगा -6x, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दैट -6x। उसके बाद क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, सो हम लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। देन प्लस सेकेंड वाला क्या है 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर, 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। सिंपली मैं मल्टीप्लाई करा रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। अब 9 प्लस 2 3 जा 6 इंटू एक्स 6x, तो 9 प्लस 6x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस पीछे वाला ब्रैकेट क्या है 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर, 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, नाउ जस्ट वी हैव टू रिमूव दिस ब्रैकेट, तो हमने सारे ब्रैकेट रिमूव कर दिए। 1 सेकेंड। आफ्टर रिमूविंग दिस, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ जो सेम है डिजिट बेटा उसे कट कर दो। 9 दोनों तरफ है, साइन भी सेम है, कट। अब एक्स स्क्वायर है दोनों तरफ, कट। अब वाई स्क्वायर है दोनों तरफ, कट। तो क्या बचा आपका, सिर्फ -6x प्लस 36 माइनस 12y, और इधर क्या बचा 6x प्लस 16 माइनस 8y। आप सबको एक तरफ ले जाओ, ये सारे डिजिट जो LHS में लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड ले आओ। तो ये ऑलरेडी 6x था, ये जब इधर आया तो ये प्लस का हो गया। फिर हमने लिखा -8y, और जब ये 12y इधर आया राइट हैंड साइड तो प्लस का हो गया। फिर है 16 प्लस का, और जब ये 36 इधर आया तो ये माइनस का हो गया। अब जल्दी से सॉल्व करो, 6x और 6x कितना होता है 12x प्लस 12 में से 8 गया, हाउ मच वी गेट 4y। देन माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा बिकॉज 36 बड़ा है और आएगा 20। अब आप इन तीनों में से कॉमन ले लो, कौन सी टेबल में आता है ये 4, ये आता है 3 पे, ये 1 पे आता है और ये 5 पे आता है। जब ये 4 इधर जाएगा राइट, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, और 0 के नीचे कुछ भी हो तो 0 ही आता है। तो आपका आंसर क्या बचा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज योर आंसर। सो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा फाइंड द रेशियो निकालनी है इन विच द लाइन सेगमेंट A एंड B इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो बेसिकली A और B एक लाइन सेगमेंट है जो कि x एक्सिस पे डिवाइड कर रही है, विच मीन्स x कुछ ना कुछ होगा और y 0 होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है बेटा, हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें रेशियो मान लेंगे k:1, और हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। जल्दी से बताइए मुझे क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, m1 या m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, m प्लस n। समझ आया? नेक्स्ट है आपका m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, m प्लस n। अब जल्दी से ये फॉर्मूला लगा दीजिए नीचे और सॉल्व कर दीजिए। तो अब आपका x1 और x2 क्या होगा, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x है और ये आपका y है, ये आपका सॉरी 1 सेकेंड, ये आपका y1 होगा बेटा, ठीक है ओके, और ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा x1, ये आपका x1 है सॉरी x2 है और ये होगा आपका y2। तो हमने x1 y1 x y x2 y2 सबको हमने लिख लिया। k और 1 क्या है, ये आपका m और n है। जल्दी से x वाला फॉर्मूला यूज कीजिए और लिखिए, m की जगह क्या है k की मल्टीप्लाई होनी है किसके साथ, x2 के साथ, और x2 है हमारा -4 प्लस n कितना है 1, और 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होनी है x1, वो है हमारा 1 राइट। और नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है m प्लस n, तो m कितना है k प्लस 1। तो एक तो हमने ये सॉल्व कर दिया। अब हम करेंगे y।
y की जगह पे क्या है 0 और m कितना है आपका k इंटू y2 कितना है 5, n कितना है 1 और y1 है आपका -5 और नीचे क्या आएगा k प्लस 1, 1 सेकेंड, k प्लस 1। अब ये जो आ चुका है आप इसको सॉल्व करो। सबसे पहले आप y सॉल्व करना, ओके। तो y मैं एक बार बता देती हूँ आपको क्या है, या हम यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड, मैं ये सारी चीजें रब कर देती हूँ, ओके ओके। सो अब हम सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, बड़ी आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, आप करके देखिए शायद आपसे हो जाए, क्योंकि आप करोगे क्वेश्चन तभी तो सीखोगे, राइट। तो देखते हैं, ओके। सो मैंने रब कर दिए बेटा। अब हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू सॉल्व इट। सो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू 5k माइनस 5 एंड k प्लस 1। जो चीज इधर डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी होगी, क्या आएगा जल्दी बताओ। अल्टीमेटली सब 0 ही तो हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पर, 5k माइनस 5। जब 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और ये वाला 5 जब आपका डिवाइड में जाएगा ना बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना k के साथ, तो 5 के नीचे जब 5 आएगा तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 1। तो k क्या आएगा आपका, k की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब ये जो है ना x वाला फॉर्मूला, वहां पर k की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले y वाला सॉल्व करना है एंड देन फिर आप x वाला सॉल्व करोगे। तो x इज इक्वल टू k आपकी आई है 1 मल्टीप्लाई -4, 1 मल्टीप्लाई 1 एंड नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1। तो -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो -3/2 ये आपकी आई है x की वैल्यू। तो हमारा क्या निकल गया, हमारा k भी निकल गया, ठीक है, और हमारा यानी कि रेशियो भी निकल चुकी है जो हमें बोल रहा था। तो रेशियो क्या बनी आपकी बेटा, रेशियो आपकी बनी 1:1। वाई 1:1 क्यों बनी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, जब हमने लाइन ड्रॉ करी थी तो एक तरफ हमने लिया था k:1 और k की वैल्यू कितनी आई 1, तो रेशियो आपकी बनी 1:1। और जो आपका x है वो कितना आया बेटा, x आपका आया -3/2। सो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6, हमें 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं किसके, पैरेललोग्राम के, और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये रहा हमारा x और ये रहा y, इसकी वैल्यू निकालो। तो बेटा विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जल्दी बताओ क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। x के लिए होता है x1 प्लस x2/2, राइट, और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2/2। अब क्योंकि डायगोनल जो होते हैं वो एक पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि दोनों से जो x निकलेगा ना, यानी कि जो db से x निकलेगा और cd ac से x निकलेगा वो सेम होगा। तो मैं पहले ac और किस में लगा रही हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला, bd में। तो x निकालते हैं सबसे पहले, इसमें मैंने फॉर्मूला लिखा x1 प्लस x2/2 एंड इधर क्या लिखा x1 प्लस x2/2, ओके। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूं AC का, तो AC का x1 क्या होगा 1 और x2 क्या होगा AC का ही, ये होगा आपका x। अब ये हमारा AC का हो गया। अब मैं BD के लिख देती हूँ नीचे। BD का x1 क्या है, x1 है बेटा इसका BD ना, तो 4 और x2 क्या है आपका 3। जल्दी से पुट कर दीजिए, 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 एंड 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा यहाँ पर, 2 से 2 कट गया, राइट। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ 7। जो चीज इधर प्लस हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, तो हम लिखेंगे x 7 माइनस 1 इज 6। तो x की वैल्यू आ चुकी है, राइट। सिमिलरली अब हम ये वाली जो चीज है वो हम किस में करने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं y। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगेन मेरे को पता है कि जो दोनों है y, ठीक है, y1 y2 ये हमने ले लिए किसके, AC के, और BD के y2 क्या, y1 और y2 क्या लिए, अभी मैं लिख देती हूँ, ओके। तो हमने ये इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, दैट y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ये दोनों किसके हैं, एक तो है AC और BD। तो जल्दी से मुझे फिगर में से देख के बता दो। अगर मैं बात करूं AC का, तो y1 है 2
और y2 है 6, तो हम लिखेंगे 2 6। और अगर मैं बात करूं BD की तो क्या है y और 5, तो हमने लिखा है यहाँ पर that y and 5। नाउ हम इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। 2 + 6 अपॉन 2, y + 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल 8, y + 5, जो प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा बच्चा आपका, ये हो जाएगा माइनस, और y की वैल्यू कितनी है आपकी 3। तो हमारा x और y आ चुका है, x आया था आपका 6 और y आया था आपका 3। ओके, सो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y निकालने हैं हमने। वेयर ए और बी एक डायामीटर है सर्कल की, तो सर्कल की डायामीटर हमने बना दी, और उसके कोऑर्डिनेट यानी कि सेंटर जो है वो 2 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 4। तो अगेन इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो आप जल्दी से, ठीक है। तो ए बी का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2/2, ये हो गया x के लिए, और y1 + y2/2 किसके लिए हो गया आपका, ये हो गया y के लिए। तो हम लगाते हैं, सबसे पहले x निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, x1 देखो ये आपका x जो है वो x1 है और y जो है वो y1 है, इधर क्या है x2 और y2, और ये जो 2 और 3 है ना बेटा, ये आपके x और y दे रखे हैं। तो अब मुझे जल्दी से बताओ कि हमने लिखा x कितना है आपका 2 = x1 कितना है x, और x2 कितना है 1 अपॉन 2। जो चीज़ डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई कितना आएगा 4x + 1, जो प्लस हो रही है इधर आके माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आई 3 आ गई, राइट। तो सिमिलरली अब हम y के लिए भी सॉल्व कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे, दैट y कितना है हमारा, y है हमारा -3, और इसमें जोड़ना क्या है y1 + y2/2, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो जो माइनस ये प्लस का 4 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4, और y की वैल्यू कितनी आएगी -10, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। अगेन 7.2 का यही है। क्या कह रहा है कि a और b जिनके कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। एक पॉइंट है p यहाँ कहीं, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, ठीक है। सेकंड चीज वो ये कह रहा है कि इफ AP 3/7 AB, ये चीज किस तरीके से सॉल्व होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जब AP 3/7 AB दे रखा है, अब मैंने क्या करा, मैंने 7 को इधर ले गई AP के पास, इधर क्या बचा 3AB। अब AP को अगेन डिवाइड में ले आई AB के नीचे, और 3 को इधर ले गई डिवाइड में 7 के नीचे। तो यानी कि अगर देखा जाए तो मेरा AB जो है वो 7 है, यानी कि इस पूरी लाइन की जो लेंथ है वो 7 है, और जो AP है वो मेरा 3 है। तो यानी कि अगर AP जो है वो 3 है तो बाकी का क्या बचा, अगर मैं AB कैसे बनता है देखो, AP + PB, राइट। और AB अगर मेरा 7 है और AP मेरा 3 है, तो PB कितना होगा 7 - 3 4 होगा, तो PB की वैल्यू क्या आई 4। तो रेशियो क्या बनी 3:4। तो इसमें छुपी हुई रेशियो थी जो कि आपने निकालनी थी, और मैंने आपको समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो जल्दी से हम इसकी रेशियो लिख लेते हैं 3:4, और हमें निकालना है ये वाला पॉइंट जो है x y, और हमने इसको p ले रखा है। सेक्शन फॉर्मूला बताइए जल्दी से मुझे। x = m × x2 + n × x1 m + n, और y के लिए क्या होता है m × y2 + y × y1, सॉरी ये आएगा आपका n एग्जैक्टली, तो ये आएगा n y1 m + n। अब जल्दी से डिजिट को पुट कर दीजिए, मैं एक बार बता देती हूँ कौन सी चीज क्या है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये आपका m और n है। जल्दी से रखिए डिजिट्स को। कैसे रखेंगे हम लिखेंगे 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, +4 की मल्टीप्लाई -2 से होगी, अपॉन 3 + 4, 6 - 8/7, तो -2/7 आपका x आ गया। अब जब आपका x आ चुका है y निकाल दो, तो 3 × -4 + 4 × हाउ मच
-2 और m प्लस n मिलके आएगा 3 + 4, तो ये आएगा -12 -8 अपॉन 12, कितना आएगा -20/12 इज योर y। तो हमारा x और y आ चुका है। x आया है हमारा कितना -2/7, y आया है आपका कितना -20/12। तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका आंसर होगा। आपको p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोले थे जो कि x और y थे, जो कि हमने निकाल दिए। ओके तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। आपको टाइमिंग पता ही है कि 5 o'clock ऑल्टरनेटिव डेज में जो है आपको वीडियो मैथ्स की प्रोवाइड होगी। और ये जो सीरीज है वो चल रही है इम्पोर्टेंट सीरीज, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो चैप्टर नंबर 7 फुल कंप्लीट हो चुका है। जो आपका ट्रायंगल वाला था पार्ट वो कट हो चुका है, इस बार नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ एग्जांपल्स, तो उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।